नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी होते ही प्रदेश में राजनीतिक दलों ने शुरू किया सक्रिय चुनाव प्रचार। भाजपा हाईकमान ने प्रदेश में उपचुनावों में चुनाव प्रचार के लिए की स्टार प्रचारकों की घोषणा। प्रसार भारती ने कहा, दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रसारण सुधार, उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग और नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 19 राज्यों के प्रधान सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में एक संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा होने के बाद राजनीतिक दलों ने सक्रिय चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है। सत्तादल भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज किन्नौर जिला की सांगला घाटी से पार्टी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार आरंभ किया। जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नेता केवल सरकार के खिलाफ बयानबाजी में जुटे हैं। इसके विपरीत भाजपा जनता की सेवा पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पंचायती राज चुनावों में जोरदार जीत दर्ज की है और अब उपचुनाव में भी भाजपा की जीत होगी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की लोगों से अपील करते हुए कहा कि खुशाल ठाकुर को जिताने का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करना। मुख्यमंत्री ने बाद में रामपुर के ननखड़ी और कुल्लू के आनी में भी चुनाव रैली को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने आज चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर और लेह में चुनावी जनसभाएं आयोजित कर अपना चुनाव प्रचार आरंभ किया। प्रतिभा सिंह ने इस मौके पर कहा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी, उसी तरह वे भी यहां के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की और कहा कि वे जीतने के बाद भरमौर के लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेंगी। भाजपा हाईकमान ने प्रदेश के मंडी संसदीय उपचुनाव और अर्की, फतेहपुर तथा जुब्बल कोटखाई में 30 अक्तूबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आज स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। भाजपा के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार, प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन शामिल हैं। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, वन मंत्री राकेश पठानिया, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव बिंदल, पार्टी महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर और राकेश जम्वाल भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। कांग्रेस हाईकमान ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनीस अहमद को मंडी संसदीय उपचुनाव के लिए पार्टी का केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अनीस अहमद पार्टी पदाधिकारियों के कार्यों पर भी नजर रखेंगे। पार्टी ने अर्की विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में पार्टी के प्रचार और समन्वय के लिए भी पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेवारियां सौंपी हैं। कांग्रेस के शिमला स्थित मुख्यालय में उपचुनाव के लिए नियंत्रण कक्ष ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में परिवारवाद को खत्म किया है। इसके विपरीत कांग्रेस ने 4 में से 3 प्रत्याशी परिवारवाद के आधार पर चुनाव मैदान में उतारे हैं। रणधीर शर्मा ने आज मंडी में पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं के हितों की रक्षा में ही जुटी हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर तथ्यहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। रणधीर शर्मा ने दावा किया कि पार्टी जुब्बल कोटखाई में बगावत नहीं होने देगी और चेतन ब्राक्टा जल्द ही अपना नाम वापस लेकर पार्टी के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा से भी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए बातचीत जारी है। आज विश्व डाक दिवस है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को डाक प्रणाली के बारे में जागरूक करना है।
इस मौके पर सोलन में डाक विभाग द्वारा पत्राचार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सोलन की इशिता शर्मा प्रथम रहीं। सोलन के डाक अधीक्षक रतन चंद ने इशिता शर्मा को प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपए का चेक भेंट कर सम्मानित किया। प्रसार भारती ने कहा है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए अवसर उपलब्ध होंगे। मीडिया में प्रसारण सुधार के कदमों के तहत एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भ्रामक खबरों पर प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि ये खबर सही नहीं है। हाल ही में दूरदर्शन केंद्र सिलचर और दूरदर्शन केंद्र कलबुर्गी के बारे में इस तरह की खबरें प्रसारित की गई थी। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न राज्यों में मौजूद दूरदर्शन केंद्र कार्यक्रम निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। प्रसार भारती ने कहा कि दूरदर्शन के सिलचर और कलबुर्गी केंद्र पर निर्मित कार्यक्रम दूरदर्शन असम और दूरदर्शन चंदना चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। अब तक लगभग 70% एनालॉग ट्रांसमीटर समाप्त कर दिए गए हैं। प्रसार भारती ने कहा कि लगभग 50 एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर अगले वर्ष 31 मार्च तक हटा दिए जाएंगे। प्रसार भारती ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण के लिए अगली पीढ़ी के प्रसारण समाधान और कार्य योजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज 19 राज्यों के प्रधान सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी राज्यों से अगले कुछ दिनों में टीकाकरण में तेजी लाने को कहा, ताकि 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से त्योहारों के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। मांडविया ने कहा कि महामारी पर काबू पाने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का पालन और टीकाकरण में तेजी लाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विभिन्न राज्यों के पास कोविड रोधी टीके की 8 करोड़ से भी ज्यादा डोज अभी भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने भी राज्य सरकारों से त्योहारों के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी पर अमल करने की आवश्यकता पर बल दिया। विश्व हिंदू परिषद ने विश्व आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ आज हमीरपुर में विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर आतंकवाद का पुतला और पाकिस्तान का झंडा भी जलाया। परिषद के सह प्रांत मंत्री पंकज भारतीय ने इस मौके पर समस्त हिंदू समाज से आतंकवाद के विरोध में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसे अभी भी जिंदा करने के लिए प्रयासरत है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जनता उपचुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी। अग्निहोत्री ने आज ऊना में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ मुद्दों की भरमार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच इन मुद्दों को रख रही है और अब फैसला जनता को ही करना है। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से बुरी तरह त्रस्त है। प्रदेश में कोरोना के 138 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से सर्वाधिक 56 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा हमीरपुर में 27, मंडी में 24, ऊना में 12, बिलासपुर में 11, शिमला में 6 और कुल्लू व सोलन में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1371 हो गई है। प्रदेश में आज शिमला, ऊना और कांगड़ा में कोरोना से 1-1 मरीज की मौत भी हो गई, जबकि 166 कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी होते ही प्रदेश में राजनीतिक दलों ने शुरू किया सक्रिय चुनाव प्रचार। भाजपा हाईकमान ने प्रदेश में उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए की स्टार प्रचारकों की घोषणा। प्रसार भारती ने कहा, दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रसारण सुधार, उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग और नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 19 राज्यों के प्रधान सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।